एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और कई जानवरों को मार गिराता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर ही नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर यह तय किया कि ये सब शेर के पास जाकर उससे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। इतने सारे जानवरों को अपनी ओर आता देख शेर थोड़ा घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। हम आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं। जब आप शिकार पर निकलते हैं तो बहुत सारे जानवरों को मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते, इसलिए हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर में ही रहें। हम हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर बारी बारी से चुनकर भेज दिया जाने लगा। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी आ गई। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही बुद्धिमान भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। ऐसी कोई तरकीब सोचनी चाहिए जिससे सदा के लिए सभी को शेर से छुटकारा मिल जाए। आखिर में उसने एक तरकीब सोच ही ली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत ही देर हो चुकी थी। शेर का भूख के मारे बुरा हाल हो गया था। जब उसने एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से में गरजते हुए बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी से हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। नन्हे खरगोश कहा, महाराज, मैं तो आपके पास अपने 5 साथी खरगोशों के साथ आ रहा था, पर रास्ते में हमें एक शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? खरगोश बोला, महाराज, वो तो बहुत ही बड़ा शेर है। जमीन के अंदर बनी एक गुफा में रहता है। उससे कहा, छोटे मोटे शेर को अपना राजा मत मानो, मैं यहाँ का राजा हूँ। जाओ, उसे जाकर बता दो और उससे कहना अगर जान प्यारी है तो यहाँ से दूर भाग जाए। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ गया। वो खरगोश से बोला कि कहाँ है वो? मुझे उस मूर्ख के पास ले चलो। आज मैं उसे बताता हूँ कि कौन है इस जंगल का राजा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास लेकर आ गया और बोला, महाराज, वो शेर इस किले में रहता है। लगता है आपको देखकर वह डर गया और इस किले के अंदर छिप गया है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। शेर परछाई को देखकर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से उसके दहाड़ने की आवाज की गूंज सुनकर उसे लगा कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मारने के इरादे से उसने कुएं में छलांग लगा दी। कूदते ही पहले वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिर गया और डूबकर मर गया। इस तरह अपनी चतुराई से शेर से छुटकारा पाकर खरगोश अपने घर वापस लौट आया और शेर के मारे जाने की कहानी सबको सुनाई। शेर के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी की लहर फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग शांत रखने से हर कठिनाई को आसानी से सुलझाया जा सकता है। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।